अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस और इसके अलावा जो रिसेंटली लॉन्च डिवाइसेस हुई हैं, ये प्राइस क्या आई है, क्या अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर रही हैं और कौन सी अपकमिंग डिवाइसेस हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा कुछ ग्लोबली टेक न्यूज़ भी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे रिसेंटली प्राइस चेंज की। जो प्राइस चेंज अलर्ट होते हैं, जो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर करता रहता हूँ, वहाँ पे Realme 6 Pro की प्राइस चेंज हुई है। सबसे पहले Realme 6 Pro काफ़ी पुरानी डिवाइस है, 54,000 रुपीज़ की डिवाइस थी। 4,000 रुपये का प्राइस यहाँ पे रिड्यूस हुआ है और 50,000 रुपीज़ में कर दिया गया है, 50,000 रुपये के अंदर कर दी गई है। ये 8GB रैम विद 128GB रोम की डिवाइस है और इसकी जो तैयारी की जा रही है, आई थिंक इसकी जो प्राइस कम की गई है वो Realme 7 Pro की तैयारी है। Realme 6 Pro की जो प्राइस कम की गई है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि Realme 7 Pro अबव 50,000 ही आने वाली है। तो यानी कि 55 या इसी तरह की प्राइस रेंज होगी, क्योंकि Realme 6 Pro की प्राइस कम करके Realme 7 Pro के लिए जगह बनाई जा रही है और Realme 7 Pro भी आने वाली है जल्दी। आगे चल के बताता हूँ Realme 7 Pro के बारे में भी। इसके अलावा हमारे पास प्राइस चेंज हुई है Infinix Hot 9 Play 464। Infinix Hot 9 Play का जो वेरिएंट है 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट। दूसरी दफा इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है। 18,000 रुपए की डिवाइस थी, 500 रुपए बढ़े थे, पहले 18,500 रुपए की हो गई थी, अब दोबारा 500 रुपए इंक्रीज हुए हैं और 19,000 रुपए की हो गई है भी डिवाइस। तो ये दूसरी दफा 500 रुपए से बढ़े हैं, 2 दफा प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। पता नहीं इतनी डिमांड है इतनी ज्यादा, तो इस वजह से आई थिंक इसकी प्राइस बार बार बढ़ाए जा रहे हैं। 500 रुपए 2 दफा बढ़ा चुके हैं। 19,000 रुपए की प्राइस के अंदर मार्केट में अवेलेबल हो गई Infinix Hot 9 Play 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट। इसके अलावा Redmi ने भी Redmi Note 9S की प्राइस चेंज की है। 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 40,000 रुपए का था, उसकी प्राइस 2,000 रुपए रिड्यूस की है, 38,000 रुपए का हो गया है। ये ऑफिशियल प्राइस बता रहा हूँ, बाकी मार्केट में आपको डिस्काउंट इस पर मिल जाता है। तो 38,000 रुपए ऑफिशियल प्राइस हो चुकी है Redmi Note 9S 6GB रैम विद 128GB रोम के वेरिएंट की। तो प्राइस अलर्ट में आज यही मॉडल्स हैं हमारे पास। अब कुछ बात करते हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुई हैं डिवाइसेस, उनकी प्राइस को लेके। तो न्यूली लॉन्च डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले Infinix Smart 5 है। सो बड़ी खामोशी से लॉन्च कर दिया गया है, कोई इसकी यहाँ पे पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, पहले से कोई हाइप क्रिएट नहीं की गई, डायरेक्टली डिवाइस मार्केट में अवेलेबल कर दी गई है। Infinix Smart 5 ये 15,000 रुपए की डिवाइस है, 2GB रैम विद 32GB रोम का वेरिएंट है और इसकी मेन स्पेस की बात करें तो यहाँ पे 6.6 इंच का डिस्प्ले लगाया गया है, जो कि HD+ है, यानी 720 रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है। यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। इसके अलावा फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलने वाला है। 5000 mAh की बैटरी होगी और चिपसेट यहाँ पे मीडियाटेक Helio A20 की चिपसेट यूज की गई है। एक बहुत ही लोअर एंड की चिपसेट है, तो एक स्टार्टिंग लेवल की डिवाइस है। तो 15,000 रुपए की प्राइस के अंदर उसको लॉन्च कर दिया गया है। बहुत जल्दी आप इसकी अनबॉक्सिंग भी चैनल पे देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अब 15,000 रुपए की प्राइस को जस्टिफाई कर रही है Infinix Smart 5। इसके अलावा रिसेंटली लॉन्च हुई है डिवाइस Galaxy A21s का न्यू वेरिएंट। Samsung Galaxy A21s पहले 4GB रैम विद 64GB रोम का वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल था 30,000 रुपए की प्राइस के अंदर, जबकि अब इसका न्यू वेरिएंट आया है 4GB रैम विद 128GB रोम। सिर्फ स्टोरेज को बढ़ाया गया है, बाकी सब चीज़ें सेम है और इसकी प्राइस रखी गई है 34,000, यानी 4,000 रुपए के अंदर आप 64GB से 128GB पे अगर स्टोरेज को मूव करना चाह रहे हैं तो आपको 4,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 34,000 रुपए की प्राइस के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ऑनर की तरफ से भी एक डिवाइस आई है। ऑनर काफी टाइम से मार्केट से गायब है और अभी भी इस डिवाइस को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लॉन्च किया गया है, यानी दराज पे अवेलेबल है। ऑनर 10i दराज पे अवेलेबल कर दी गई है और इसकी भी कोई मार्केटिंग नहीं की गई, ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ना मार्केट में अवेलेबल है। डिवाइस सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। 38,000 रुपए की प्राइस के अंदर इसको अवेलेबल किया गया है। 37,999, यानी 38,000 रुपए की प्राइस में अवेलेबल है। 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट और यहाँ पे भी हुआवे का या ऑनर का वही पुरानी चिपसेट Kirin 710F को काफी टाइम यूज किया है हुआवे ने Kirin 710F को। जिस तरह पहले इन्फिनिक्स और टेक्नो मीडियाटेक Helio P22 को ही रगड़ रहा था, बार बार हर डिवाइस में वही आ रहा था, तो यहाँ पे Kirin 710F को भी हुआवे ने इसी तरह रगड़ा है। हर डिवाइस के अंदर Kirin 710F लगाया है। 6.21 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले होगा, एक छोटे डिस्प्ले होगा लेकिन फुल HD+ रेजोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा और 24 मेगापिक्सल AI ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 32 मेगापिक्सल का AI फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा। 3400 mAh की बैटरी लगाई गई है, जिसके अंदर कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती डिवाइस। तो एक ऐसी प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च किया गया है। एक तो बहुत महंगी भी लग रही है देखने में स्पेक्स वाइज 38,000 रुपए के अंदर,
और कोई खास स्पेसिफिकेशन भी नजर नहीं आ रही, दूसरी सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ऑनर वैसे ही बहुत ज़्यादा मार्केट से अब खत्म हो चुका है, पाकिस्तानी मार्केट से सिर्फ ऑनलाइन उन्होंने इस डिवाइस को लॉन्च किया। आई थिंक थोड़ा सा स्टॉक किया होगा, इसलिए उन्होंने सिर्फ उसको दराज पे लॉन्च किया है। इसके अलावा रिसेंटली हमने देखा Vivo V20 लॉन्च हुआ, और इसके अलावा और F17 Pro लॉन्च हुई थी, दोनों डिवाइसेस। लेकिन इनके जो लोअर वेरिएंट थे वो दोनों लॉन्च नहीं हुए, यानी F17 Pro आया था लेकिन F17 नहीं आया, V20 आया लेकिन V20 SE नहीं आया। तो उसके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नवंबर में ही दोनों डिवाइसेस भी लॉन्च की जाएंगी पाकिस्तान में। F17 भी नवंबर में आ रहा है और V20 SE भी पाकिस्तान में नवंबर के अंदर एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च की जाएंगी दोनों डिवाइसेस। इसी के साथ अपकमिंग डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेक्टेशन है Realme 7 Pro पाकिस्तान में आने वाला है नवंबर के फर्स्ट वीक में, यहाँ कंफर्म हो चुका है। Realme 7 Pro नवंबर के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान में लॉन्च करी जा रही है डिवाइस। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, Realme 6 Pro की प्राइस चेंज करके Realme 7 Pro की प्राइस जगह बनाई जा रही है। यहाँ पे Realme 7 Pro की यहाँ पे मेन स्पेक्स की बात करें तो 6.4 इंच का हमें सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पे सुपर AMOLED डिस्प्ले Realme की तरफ से 6.4 इंच का होगा। 32 मेगापिक्सल इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा लगाया जाएगा। 32 मेगापिक्सल हम देखते हैं अक्सर वीवो की डिवाइसेस में मिल रहा होता है, तो यहाँ पे Realme 7 Pro में भी 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा मिलेगा। और बैक साइड पे 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप होगा। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, बाकी 3 कैमरा तो कंपलसरी है, जैसे आपको पता है अल्ट्रा वाइड, मैक्रो और डेप्थ सेंसर आपको मिल रहा होता है। चिपसेट यहाँ पे स्नैपड्रैगन 720G की यूज की गई है। स्नैपड्रैगन 720G ही पे अभी तक रही है Realme 7 Pro पे, अभी आगे चिपसेट में खास अपग्रेड नहीं किया। इसके अलावा 2.3 GHz का ऑक्टा कोर CPU होगा, GPU होगा Adreno 618 का जो 720G के साथ आता है, और 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट आ रहा है पाकिस्तान में। 4500 mAh की बैटरी है, जिसमें खास बात जो है इस डिवाइस की, जिसको सबसे ज्यादा मार्केट किया जा रहा है, वो है 65 वॉट फास्ट चार्जिंग। 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग है Realme 7 Pro में। बाकी ज्यादा स्पेक्स 6 Pro वाली हैं, क्योंकि वहां पे भी स्नैपड्रैगन 720G में मिल रही थी। और इसके अलावा एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि 55,000 रुपए तक की एक्सपेक्टेड की जा रही है। 55 से 60,000 रुपए के दरमियानी होगी इसकी प्राइस, क्योंकि Realme 6 Pro की प्राइस कम की गई है, चांस बनाया गया है उसको 54 से 50 में लेकर आए हैं, तो ये 54 या 55 के दरमियानी Realme 7 Pro को पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे। इसके अलावा एक डिवाइस और है जो कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि Realme 7 Pro के साथ ही पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगी, वो है Realme C15। Realme ने C सीरीज के अंदर C15 को स्किप किया था लास्ट टाइम पे और डायरेक्ट C17 पे आ गए थे। तो अभी C15 की भी न्यूज आ रही है कि C15 भी Realme 7 Pro के साथ पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। C15 की अगर स्पेक्स की बात करें तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है C15 और C12 के दरमियान, सिर्फ कैमरास का फर्क है, बाकी स्पेक्स सेम है। 13 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा सेटअप है, जबकि C12 के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप था, यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, सिर्फ ये फर्क है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा, यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी होगी विद 18 वॉट फास्ट चार्जिंग। यही हमें बैटरी, यही फास्ट चार्जिंग हमें C12 में भी मिल रही थी। इसके अलावा MediaTek Helio G35 की चिपसेट, C12 में भी यही चिपसेट थी, और C12 जो वेरिएंट था वो 3GB रैम विद 32GB रोम का वेरिएंट था, जबकि C15 के अंदर दो वेरिएंट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, एक 3GB रैम विद 64GB रोम का वेरिएंट और एक 4GB रैम विद 64GB रोम का वेरिएंट। तो ये दो वेरिएंट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं C15 के अंदर। और एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो 23 से 25,000 रुपए के दरमियान ये डिवाइस लाई जाएगी पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा महंगी नहीं होगी। तो यहाँ पे बात हो गई Realme की तरफ से दो डिवाइसेस, और शायद Realme की तरफ से एक वॉच भी लॉन्च की जाएगी। तो वॉच के वाले से भी यहाँ पे कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। इसके अलावा Infinix भी Note 8 सीरीज को ग्लोबली लॉन्च कर चुका है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि नवंबर में पाकिस्तान में भी लॉन्च कर जाएगा। Infinix Note 8 का हमने देखा अभी ग्लोबली इवेंट था, और Infinix Note 7 काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रही इनकी डिवाइस की, बहुत ज़्यादा इनकी सेल हुई थी डिवाइस, और बहुत अच्छी डिवाइस है, स्पेसिफिकेशन प्राइस वाइज बहुत अच्छी डिवाइस थी। तो उसी का सक्सेसर है ये Infinix Note 8। अभी 08 तो वैसे अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन यहाँ पे Infinix Note 8 नवंबर में पाकिस्तान में एक्सपेक्ट है लॉन्च किया जाएगा। और दोनों की मेन स्पेक्स की अगर यहाँ पे बात करें Note 8 और Note 8i की, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। Note 8 के अंदर Note 8 आपको मिलेगा बड़ा डिस्प्ले 6.95 इंच का, जबकि Note 8i के अंदर 6.78 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है। और Note 8i सिंगल होल पंच कैमरा है, जबकि Note 8 डुअल होल पंच कैमरे वाली डिवाइस है। भी ज्यादा डिवाइसेस डुअल होल पंच कैमरे के साथ आ रही हैं, तो Note 8i के अंदर आपको सिंगल होल पंच कैमरा मिलेगा, जबकि बैक साइड पे Note 8 के अंदर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है। 64 मेगापिक्सल के साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का AI कैमरा लगाया जाएगा। जबकि Note 8i की अगर बात करें तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, और यहाँ पे भी 2 मेगापिक्सल का AI कैमरा होगा। तो ये 4 कैमरे हैं, सिर्फ मेन कैमरे में फर्क है 64 और 48, बाकी 3 कैमरा कंपल्सरी है, सेम कैमरे मिल रहे हैं।
फ्रंट कैमरे की बात करें तो नोट 8 पे डुअल होल पंच कैमरा है, 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के 2 कैमरे हैं, जबकि नोट 8 आई के अंदर फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे चिपसेट दोनों डिवाइस में सेम मिलेगी, मीडियाटेक हीलियो G80 की चिपसेट यूज की गई है नोट 8 में भी और नोट 8 आई के अंदर भी। डिस्प्ले साइज के अंदर फर्क है और कैमरास के अंदर फर्क है। इसके अलावा दोनों डिवाइसेस सेम वेरिएंट्स में आ रही हैं। 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट होगा दोनों डिवाइसेस के अंदर। 5200 mAh की बैटरी होगी दोनों में विद 18 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो तकरीबन स्पेक सेम है, डिस्प्ले में फर्क है और कैमरास में फर्क है। चिपसेट सेम है, बैटरी सेम है, बाकी तमाम चीजें सेम मिल रही है यहाँ पे नोट 8 और नोट 8 आई के अंदर। एक्सपेक्टेशन है नवंबर में पाकिस्तान में आ जाएगी, तो उसकी अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू भी जल्दी आप चैनल पे देखेंगे। तो पाकिस्तान के हवाले से टेक न्यूज यही थी, अपकमिंग डिवाइसेस के हवाले से। बाकी जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई नई डिवाइस की इन्फॉर्मेशन आती है, तो नेक्स्ट टेक न्यूज में शेयर करेंगे। ग्लोबली में इतनी खास यहाँ पे न्यूज नहीं है हमारे पास। रेडमी नोट 10 ग्लोबली लॉन्च होने वाला है नवंबर में, अभी कंफर्म डेट नहीं है, तो इसलिए मैंने उस टेक को ऐड नहीं किया। जैसे ही मेरे पास कंफर्म डेट आएगी, स्पेसिफिकेशन कंफर्म आएंगी, तो नेक्स्ट टेक न्यूज में इंक्लूड करेंगे। अभी तक की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गिव अवे के लिए कमेंट जरूर करिएगा। गिव अवे चल रहे हैं चैनल पर, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, गिव अवे चल रहे हैं। रेगुलर वीडियोस पे गिव अवे सिलेक्ट कर रहे होते हैं, गिव अवे विनर सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। अल्लाह हाफिज।